डाटा को स्टोर कराना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट 1, फिर यहाँ पर स्टूडेंट 2, बोतल तो निकाल दे मेरी, बोतल निकाल दे पानी। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट्स बनाए मैंने। अब इन 3 स्टूडेंट्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो मुझे इन 3 को बारी बारी एक्सेस करना पड़ेगा। 1 बाय 1 एक्सेस करूँगा और फिर इन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराऊंगा। और ये इनके नेम जो हैं वो प्रिडिक्टेबल भी नहीं है, मैं इनको लूप में भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन जावास्क्रिप्ट ने या टाइपस्क्रिप्ट ने क्या निकाला कि उन्होंने बोला कि जब अगर आपके पास कोई भी डाटा है जो सिमिलर है, जो कि एक जैसा है, तो हम उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक वेरिएबल बनाएं और सारा डाटा उसी में सेव कर लें। किस तरीके से? सारे नाम आप एक साथ लिखें और उसके बाद जब आप उन सारे नाम्स को एक ब्रैकेट में मुझे दे दें, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर या स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये हमने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी, बहुत सिमिलर डाटा की लिस्ट बना दी। इस लिस्ट को हम जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल नाम से बुलाते हैं, वो है एरेज। लेकिन कुछ लैंग्वेज में इसको लिस्ट भी बोलते हैं, पाइथन वगैरह में। तो ये एक लिस्ट बन गई क्योंकि मेरा डाटा सिमिलर था, तो मैंने क्या किया, सेम डाटा की लिस्ट बना दी। अब मैं एक ही अब मैं एक तो मेरी लाइन्स ऑफ कोड बची, रीडेबिलिटी हो गई कि मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही लाइन में देख सकता हूँ। सेकेंडली, जब मुझे इनको इस्तेमाल करना होगा तो एक ही वेरिएबल में सारा सिमिलर डाटा मौजूद होगा। मुझे सिमिलर डाटा के लिए 4 अलग अलग वेरिएबल्स प्रिंट नहीं करवाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कोई नया एडमिशन आता है मेरे स्कूल में, तो अब मैं एक कोड में जाके नया वेरिएबल बना के दोबारा अपने कोड को कंपाइल करके दोबारा स्कूल की एप्लीकेशन लाइव करूँगा, तो ये बहुत ही एक बैड प्रैक्टिस है। इस तरह किसी स्कूल में नहीं होता कि जब किसी स्कूल में कोई बच्चा एडमिशन के लिए आता है तो वहाँ पर वो उसका एप्लीकेशन बंद करके उसके कोड में एडिट करके कोड कंपाइल करके दोबारा से एप्लीकेशन रन करते हैं और बोलते हैं आपका एडमिशन हो गया। ऐसे तो किसी स्कूल में नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि हम इन्हीं वेरिएबल्स में डाटा, इन्हीं वेरिएबल्स में जो स्पेशल वेरिएबल्स हैं एरेज के नाम से, इनमें डाटा सेव करते हैं, जो कि सिमिलर डाटा सेव करा देते हैं। अच्छा, अभी प्रिंट होने पर कैसे देखेंगे, इनको पहले हम प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैंने इनको सेव किया उसी तरह ये प्रिंट होगा। एक ब्रैकेट है। अच्छा, अब यहाँ पर ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के अंदर 3 वैल्यूज हैं। जिस तरह मैंने सेव करी उसी तरह प्रिंट हो गई। तो इस सिंटैक्स को हम कहते हैं एरेज। एरेज में हम क्या कर रहे हैं, सेम डाटा की सेम वैल्यूज की लिस्ट बना रहे हैं पूरी। और हम इनको एक्सेस किस तरह करेंगे, 1 बाय 1 किस तरह एक्सेस करेंगे। इन सब वैल्यूज का एक एड्रेस है। जो पहली वैल्यू है इसका एड्रेस है 1, दूसरी का 2 और तीसरी का 3। मैथ्स में हम इसी तरह देखते हैं, इसका 1, इसका 2 और इसका 3। लेकिन प्रोग्रामिंग में बता रहा हूँ मैथ्स में हम क्या करते हैं कि इनकी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 और 2 और 3। लेकिन जब हम टाइपस्क्रिप्ट की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो कंप्यूटर्स काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से। तो यहाँ पर हमें जो भी इनका एक्चुअल एड्रेस है उसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। ये स्टार्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप एक कोड लिखते रहेंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। तो आप क्या करेंगे, जब आप इनको प्रोग्रामिंग में एक्सेस करेंगे और ये हर लैंग्वेज में सेम है, तो आप इनमें से 1 माइनस कर लेंगे। अगर इसका एड्रेस 0 है, 1 है तो आप 0 कर देंगे, 2 है तो आप 1 कर देंगे, 3 है तो आप 2 कर देंगे। अब ऐसा क्यों है, इसकी बहुत बड़ी लॉजिक है और वो अभी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं इसको किस तरह प्रिंट करूँगा, मैं इसको बताऊँगा कि जो स्टूडेंट वेरिएबल है ये एक लिस्ट है। किस तरीके से, जिस तरह वेरिएबल जब मुझे प्रिंट करने होता है तो मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखता हूँ और प्रिंट हो जाता है। फंक्शन प्रिंट करने होते हैं तो मुझे फंक्शन के नाम के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं फंक्शन रन करने के लिए। इसी तरह जब मुझे एरे प्रिंट करना है किसी स्पेसिफिक एड्रेस पे, तो उसके लिए मुझे एरे वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ नाम लिखूंगा तो इस तरह से आउटपुट आएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके नाम प्रिंट हो। तो मुझे यहाँ पर इनका एड्रेस देना पड़ेगा। अब एड्रेस 0 पे कोई भी 0 पे तो यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन 0 का मतलब है 1। जो भी एड्रेस है उनमें से 1 माइनस कर देंगे। अगर एड्रेस 1 है तो 0, 2 है तो 1, 3 है तो 2। अब एड्रेस क्या चीज़ है,
लिस्ट में कौन से नंबर पे ये एलिमेंट है। लिस्ट में अली कौन से नंबर पर है? 2 पे। अली तीसरे नंबर पर है, थर्ड पर है। लेकिन क्योंकि ये एरेज है तो हम इनको 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस। तो अब मैं इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर 3 नहीं लिखूंगा, 2 लिखूंगा। अच्छा मुझे बात बताएं कि जो 1 2 3 है इसको हम क्या काउंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको ये क्या है, लेंथ है ये, लेंथ। ठीक है। और 0 से जो स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है, इंडेक्स। इंडेक्स स्टार्ट होता है। और जब भी हमें एड्रेस लेना होता है तो हम किसको कॉल करते हैं, इंडेक्स को। इंडेक्स को कॉल करते हैं ना। यानी कि अभी इन्होंने जब किसको कॉल किया था आपने, अली को, हाँ, अली। इन्होंने भी 2 को कॉल किया तो इंडेक्स तो लेंथ काउंट नहीं हुई, ये क्या काउंट हुआ, इंडेक्स। इंडेक्स काउंट हुआ। और इंडेक्स में क्या आया हमारे पास, अली आया, ठीक है। अच्छा ये हम पढ़ रहे हैं एरेस, ठीक है। एरेस आपने 45 क्वेश्चन अपने कर लिए थे, किए ना 45 क्वेश्चन में। एरेस देखें, 5 कंट्रीज के नाम, 5 सिटीज के नाम, इसके नाम, उसके नाम, एरे में करके दें, लिस्ट में बनाएंगे। लिस्ट, ये इसको लिस्ट कहते हैं, एरे कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि जिन्होंने अगर 45 क्वेश्चन किए लेकिन उन्होंने पहले एरे पढ़ा होगा, समझा होगा, उसके बाद वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट जी, ऊपर का तो नजर नहीं आ रहा। ऊपर कर दें। आगे बढ़ने में एंजॉय कर रहे हैं आप लोग। बहुत मैम। मैट्रिक के एग्जाम चल रहा है। मैट्रिक एग्जाम चल रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए जिंदगी तो काम इम्तिहानों का है ना। जिंदगी के हर मोड़ पे आपने क्या देना है, इम्तिहान। इम्तिहान देना है। और वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, ऐसा ही है ना, यस मैम। किसी भी फेस पे हो सकता है इम्तिहान। तो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करें, ये भी इम्तिहान है। सही है, क्योंकि बचपन से। हाँ अच्छा, कितने लोगों को ब्रेक चाहिए, सबको चाहिए ब्रेक। टाइम कितना हो हो? ऑफिस आया, दिल नहीं करता ना पढ़ने का आप लोगों का। आप सही है। अच्छा भाई हुनैन सर से पूछे थे, हुनैन सर ब्रेक देना चाहते हैं? आधे घंटे का 10 मिनट में ले लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट 4 बजे कर लेते हैं, 4 बजे। टॉपिक कंप्लीट कर ले, वरना टॉपिक 20 मिनट रहेगा तो आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हाँ करेंगे, सही है ठीक मैम। ओके मैम। चलिए आधे कंटिन्यू घंटे का करें आगे, प्लीज कंसंट्रेट करें। तो यहाँ पर मैंने 2 नेम्स और ऐड कर दिए इस लिस्ट में। अब इस लिस्ट में इनका एड्रेस क्या होगा, अच्छा इनके एड्रेस को हमें यूनिक नेम देते हैं, वो कहलाता है इंडेक्स। इनका जो रियल एड्रेस है वो यही है। तो यहाँ पर इनका जो रियल एड्रेस है वो कुछ और है, 1 2 3 4 5 है। लेकिन जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं, ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। किसी भी लिस्ट आइटम की उस लिस्ट में लोकेशन, यानी यहाँ पर एक लिस्ट है और कोई भी लिस्ट आइटम ले लेते हैं। जैसे हमने अली ले लिया तो अली की लोकेशन क्या है, वो है उसका एड्रेस। लेकिन इंडेक्स क्या होगा, उस एड्रेस -1, और इंडेक्स वो नंबर है जिससे हम उसको एक्सेस करेंगे। अब यहाँ पर कर देना, ठीक है बस यहाँ पे। तो यहाँ पर 5th नंबर पे क्या लिखा हुआ है, हमजा। अगर मुझे हमजा प्रिंट करना है तो मुझे हमजा का एड्रेस नहीं लिखूंगा, मैं हमजा का इंडेक्स लिखूंगा। और इंडेक्स क्या है, 4, जो एड्रेस -1 है। सिंपल एड्रेस -1 है। जहाँ पर हम 1 से काउंटिंग स्टार्ट करते थे, एरेज में हमने बस 0 से स्टार्ट करनी है और कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब मैं स्टूडेंट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स में 5 लिखूंगा तो क्या प्रिंट होगा, 5 है ही नहीं, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, अनडिफाइंड प्रिंट होगा। हमें क्योंकि हमजा का हमने एड्रेस नहीं देना, हमने हमजा का इंडेक्स इंडेक्स देना है। और इंडेक्स है 4। अब जब मैं 4 लिखूंगा अब क्या प्रिंट होगा, हमजा। अच्छा अब मैं यहाँ पर वो वैल्यूज भी एक्सेस कर सकता हूँ जो कि एरेज में है ही नहीं। जैसे मैं यहाँ पर 9000 एक्सेस कर लूँ, लेकिन जब भी मैं इस तरह का कोई नंबर दूंगा तो अनडिफाइंड प्रिंट होगा। इसी तरह मैं कोई नेगेटिव नंबर दे दूँ, इस केस में भी
अनडिफाइन ही आएगा। अनडिफाइंड। तो ये कॉन्सेप्ट है वैल्यूज को एक्सेस करने का। अब हम इसमें कुछ मेथड्स भी हैं, वो हम ब्रेक के बाद देख लेते हैं, और सवाल अगर किसी का है तो पूछ सकता है। तो ब्रेक स्टार्ट होगा। हमारे पास अभी इस 5 नेम्स हैं इस लिस्ट के अंदर, इस एरे के अंदर। स्टूडेंट्स का जो एरे है इसके अंदर 5 नेम्स हैं। अब एक रियल वर्ल्ड स्कूल में जो 5 बच्चों नहीं पढ़ते ना, वहाँ तो 1000 बच्चे पढ़ते हैं, 2000 2500 बच्चे पढ़ते हैं। अब 2000 बच्चों का एरे है, और उसमें से हमने किसी बच्चे का इंडेक्स याद रखेंगे हम क्या? अगर हमारे पास 2000 बच्चे एक एरे में मौजूद हैं, 2000 बच्चों का एक एरे बना हुआ है, तो हमने उन एक बच्चे का इंडेक्स याद रखना पड़ेगा। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? मतलब 2000 बच्चों में से एक बच्चा 1500 नंबर पे है, तो आपको जिसको निकालना है तो फिर आप 1500 उसको इंडेक्स याद रखेंगे, या उसका नाम याद रखेंगे, या आपके पास कोई और मेथड है इसको करने के लिए? रोल नंबर असाइन करेंगे। नंबर याद रखेंगे उसका। नंबर असाइन करेंगे। हर एक स्टूडेंट को एक नंबर असाइन करेंगे। पहले मैंने आप 5 को 5 नंबर असाइन कर दिया, मुझे तो याद नहीं रहेगा ना 5 नंबर वाला कौन है, पहले नंबर वाला कौन है। तो हम उसको देंगे ना, हर बच्चे को अपना नंबर याद रखें। इंडेक्स के जरिए हम क्या करेंगे? कंडीशन लगा देंगे। ये एक अच्छा मेथड है, लेकिन उस पर हमें लूप लगाना पड़ेगा। अभी हम लूप भी लगाना नहीं चाह रहे। अच्छा, इसके लिए इस तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हमने मालूम करना है कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, अब ये स्कूल का एरिया स्टूडेंट्स हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, और मैं गिनता रहूँगा 2000 तक। बीच में मैं भूल गया कि अभी 900 पे था, 800 पे था, तो पूरी काउंटिंग 0 से स्टार्ट। तो इस तरह के बहुत सारे और भी इशू हैं। अब मुझे ये जो तीसरा बच्चा अली ये स्कूल छोड़ के चला गया, अब मुझे सारे एरियाज को एक नंबर पीछे शिफ्ट करना है, ये एक इशू है। तो जब भी कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है उसके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इन्वेंट हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ बेकार है, इसको छोड़ दो, पुराने मेथड चले जाते हैं। हम उनके सोल्यूशंस निकालते हैं। तो एरेज जो है वो जब जावास्क्रिप्ट बनी तभी से हैं, 20-25 इससे भी ज़्यादा पुराने 1990s की जावास्क्रिप्ट बनी हुई है। तो उसी वक्त एरेज भी बने थे। तो यही सेम प्रॉब्लम्स उस वक्त के डेवलपर्स के पास भी आए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ सोल्यूशंस बनाए, और उन सोल्यूशंस को हम अपने कोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम हमने क्या देखी? पहली प्रॉब्लम थी हमारी, हम पहले कमेंट में सारे प्रॉब्लम्स लिख लेते हैं जो हमने फेस करनी है आज। पहली प्रॉब्लम क्या थी? फाइंडिंग अ नेम। किसी बच्चे को अगर ढूंढना है ऐसे एरे में से जिसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो कैसे ढूंढेंगे? सेकंड प्रॉब्लम हमने क्या फेस करी? टोटल एलिमेंट्स इन लिस्ट। एक लिस्ट में कितने टोटल एलिमेंट्स हैं। और तीसरी प्रॉब्लम हमने क्या देखी? डिलीटिंग आइटम्स। कोई भी आइटम अगर हमने डिलीट करना है फिर हम क्या करेंगे? तो ये 3 प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं। और अगर ये 3 प्रॉब्लम आपने समझ ली तो आपको एरेस के आपने बिगिनर लेवल स्टेज क्रॉस कर लिया। आप एरेस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, और फिर आपको रेस्ट पैरामीटर्स भी आराम से समझ आ जाएंगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? फाइंडिंग ए नेम। हमने एरे में से कुछ ढूंढना है। अब मैं क्या करता हूँ, उस एरे को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़े से रैंडम नाम डाल देता हूँ इसमें, या फिर इतना ही रखना है अभी। और फॉर एग्जांपल ये एरे जो है ये बहुत बड़ा एरे है। अब इसमें से मुझे ढूंढना है कि अली कौन से नंबर पे है। उसके लिए एक सोल्यूशन है, बहुत सारे सोल्यूशन हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सोल्यूशन क्या है कि मैं एक मेथड इस्तेमाल करूंगा, और वो है इंडेक्स ऑफ। अब ये स्टूडेंट्स हैं, और मैं पहले अपने एरे का नाम लिखूंगा, और अब की बार मैं ब्रैकेट नोटेशन इस्तेमाल नहीं करूंगा। पहले मैं क्या कर रहा था, वैल्यू एक्सेस करने के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहा था। इसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। ये वर्ड एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है,
जो आपके एग्जाम होंगे कि इसको हम कहते हैं ब्रैकेट नोटेशन। अब मैं इस्तेमाल करूँगा डॉट नोटेशन, क्योंकि डॉट से मैं क्या करूँगा, आप बने बनाए सोल्यूशंस देखूंगा। अब यहाँ पर जैसे मैं डॉट लाऊंगा कितने सारे सोल्यूशंस आ गए। यहाँ पर 4 ईच है, लेंथ है, जॉइन है, सिंबल है, कॉन्कैट है, ये सारे बहुत सारे, और हम ये सारे पढ़ भी नहीं सकते। ये सारे हमें जो हम प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे उनमें हम उनके हिसाब से यूज़ करेंगे। लेकिन अच्छा, जितनी भी चीजें नजर आ रही है ना आपको यहाँ पे, ये सब कहलाते हैं मेथड्स। क्या कहलाते हैं ये? मेथड। ये है एरे के मेथड्स। यानी कि जब हमारे पास एक लंबी लिस्ट थी, यानी कि आप 1500 स्टूडेंट का डाटा है मेरे पास, तो मुझे इन स्टूडेंट में से कोई एक स्टूडेंट निकालना है जिसको मुझे जो है टॉप ऑफ द स्टूडेंट, मंथ ऑफ द स्टूडेंट का जो है वो रिवॉर्ड देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अब एक एक को नाम सर्च नहीं करूँगी ना बैठ के यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट में से। तो उसके लिए हम सिंपली कौन सा मैथड यूज़ करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ का मैथड यूज़ करते हैं, फाइंड का मैथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मैथड सीख रहे हैं इंडेक्स ऑफ का, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं, एरे का मैथड पढ़ रहे हैं, और उस मैथड में हम देख रहे हैं कि हमने किसी एक पर्टिकुलर को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा मैथड यूज़ कर रहे हैं, इंडेक्स ऑफ का मैथड यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब आप किसी भी सोल्यूशन पे आते हैं ना, जैसे आप उसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे, तो अगर आपके VS कोड में इंटेलिजेंस है तो आपको इस तरह का उसका डॉक्यूमेंटेशन का इसको कहते हैं स्निपेट मिल जाएगा। यहाँ पर उस फंक्शन के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, जो भी आप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका एक स्निपेट मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर क्योंकि हम अब फंक्शन लिखना जान गए हैं, तो ये क्या कह रहा है कि ये फंक्शन जब आप कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ अ वैल्यू इन एन एरे, और -1 इफ इट इज़ नॉट प्रेजेंट। यानी जो भी मैं यहाँ पर सर्च करूँगा वैल्यू, अगर वो उसको एरे में मिल जाती है तो वो क्या करेगा, इंडेक्स रिटर्न कर देगा उसका। और इंडेक्स क्या था, एड्रेस पे -1 कर दो, एड्रेस -1। इंडेक्स क्या था उसका, एड्रेस जो है -1 होता था। -1, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। और अगर नहीं मिलती तो क्या रिटर्न करेगा, लेकिन रिटर्न दोनों केसेस में करेगा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ बोलते हैं कि इंडेक्स ऑफ, और ये एक पैरामीटर लेगा, क्या पैरामीटर, वो वैल्यू जो मुझे ढूंढनी है, मैं इसको कहता हूँ कि अब्दुल्ला ढूंढो। अब अब्दुल्ला लिस्ट में है नहीं, तो अब क्या आंसर आएगा, अनडिफाइंड। -1। तो यहाँ पर आंसर आ गया -1 का मतलब नहीं है, कि उसको नहीं मिला। वैसे ही जैसे इसने स्निपेट में बोला था कि रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस और -1 इफ इट नॉट प्रेजेंट। क्लियर है सबको? -1 क्यों आया, अनडिफाइंड था। क्योंकि वो अब्दुल्ला है ही नहीं। ऐसे ही है ना, अगर लिस्ट में हमजा लिखे तो हमजा आ जाता, यस मैम, ये हैदर लिखे हैदर आ जाता। यस मैम। चेक कर लेते हैं, आता ये नहीं आता। अब यहाँ पर मैंने हैदर लिखा है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, हैदर ही आएगा। है? 1 आएगा। 1 है। बहुत सारे लोग -1 कह रहे हैं। 1 अच्छा, इस वाले को कमेंट कर देते हैं। अब क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, ये तो दूसरे नंबर पे है। क्योंकि वो इंडेक्स रिटर्न करेगा, ना कि उसका एक्चुअल एड्रेस। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो अब उसने 1 रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पर कोई और नाम ढूंढ लेता हूँ, अली। हमजा, ऐसा रिटर्न कर दिया। 4 4 क्यों रिटर्न किया, 5 क्यों नहीं किया, इंडेक्स इंडेक्स रिटर्न कर। इंडेक्स रिटर्न कर। अब यहाँ पर एक और ट्रिक क्वेश्चन है कि हैदर यहाँ पर 2 दफा है। अब ये क्या First रिटर्न one. करेगा, फर्स्ट वाले देगा। First one. रिटर्न करूँगा तो ये फर्स्ट टाइम जहाँ उसको मिलेगा वो रिटर्न करेगा, फर्स्ट अकरेंस। जहाँ पर वो एलिमेंट उसको पहली बार मिलेगा लिस्ट में, सिर्फ वो ही रिटर्न करेगा। अगर मुझे लास्ट वाला देखना है तो उसके लिए एक और मेथड भी होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। और अब जब मैं रन करूँगा तो ये मुझे लास्ट वाले का बताएगा। समझ आई आप लोगों को? यस मैम। देखिए, स्टार्ट से 1 2 3 करता हुआ पहले जो था वो पहले वाला हैदर को उसने पिक कर लिया। जब मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखा तो जो आखिर चलता है वहाँ का हैदर से उसको पिक कर लिया। जी सॉरी, हाँ, अगर 3 हैदर हैं तो 20 वाला कैसे पकड़ेगा, इसका एक और मेथड है
उसमें वो पूरे लिस्ट रिटर्न कर देता है इंडेक्स के, वो हम अभी नहीं दिख रहे। लेकिन सब नाम रिटर्न कर देगा उसके साथ। लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं, उसको नहीं दिखते। लेकिन उसका एक मेथड का नाम था फाइंड, शायद इसमें आपकी हेल्प कर देगा। और एक और था फिल्टर, फिल्टर आपकी हेल्प कर देगा, आपको रिटर्न कर देगा। अगर फिल्टर में आप कंडीशन दे देंगे कि आइटम इक्वल्स हैदर, और जितने हैदर मिलेंगे सारे रिटर्न कर देगा वो आपको, और इंडेक्स भी रिटर्न कर देगा उनका अगर आप प्रिंट करेंगे। तो फिल्टर एक मेथड है, उसके 3-4 मेथड हैं, वो हम जब लूप्स पढ़ेंगे तो उसके साथ देखेंगे। और एक और इसमें चीज़ थी कि अगर आपने ढूंढना है हैदर लेकिन आधे एरे में से, फॉर एग्जांपल इसमें एक सेकंड पैरामीटर है लेकिन वो ऑप्शनल है, और वो क्या है कि अगर आपने ये कहना है कि हैदर ढूंढो इसमें लेकिन 3 इंडेक्स के बाद से, तो ऐसा पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर दे दूँगा, मैं यहाँ पर 2 देता हूँ, तो वो क्या करेगा, ढूंढना शुरू करेगा लेकिन सेकंड इंडेक्स के बाद से। गाड़ी के बाद सफेद ठीक है, 0, 1, इसकी एज 2 कितनी होगी अंदाजन? और फिर यहाँ पर इसके बाद से शुरू करेगा ढूंढना। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसने 3 रिटर्न किया, मैं 30+ होगी। तो इसने 3 रिटर्न किया, क्योंकि इसने क्या किया, अब इसने 1 रिटर्न नहीं किया, अब इसने पहला वाला नहीं दिया, अब इसने ढूंढना ही शुरू किया 2 के बाद से, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कहा था 2 के बाद वाला। हाँ हाँ, हाँ, इस वाले पैरामीटर का डिफॉल्ट पैरामीटर 0 है। अगर आप ये नहीं देंगे तो वो 0 से शुरू करेगा। स्क्रीन उड़ गई। प्रोग्राम तो बढ़ गया मैडम। सही हुआ। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर एक चीज़ का आपको ख्याल रखना होता है, वो ये कि अगर मैं हैदर स्मॉल में लिख दूंगा, अब इसको नहीं मिलेगा, अभी -1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि पहला वाला इसको नहीं मिला, सेकंड वाला इसको मिल गया। अब दोनों है तो हैदर ही, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। इसमें कहते हैं केस सेंसिटिव। बिल्कुल केस सेंसिटिव क्यों है वो? क्योंकि वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में जो कुछ भी होता है वो कंप्यूटर टच नहीं करता, एज इट इज उसको प्रिंट करता है। सेम इस तरह अगर आपके पास नंबर की लिस्ट हो, तो आपके पास कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स की लिस्ट है। अब इसमें मुझे 10 का इंडेक्स ढूंढना है, तो मैं सिंपल, अब ये स्ट्रिंग नहीं है, मैं सिंपल 10 लिखूंगा, और मुझे इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, स्टूडेंट की जगह नंबर लिखना है, स्टूडेंट की जगह नंबर लिखना है, स्टूडेंट की जगह नंबर लिखना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने उसको पुराने वाले में ढूंढ रहा था, और उस वो एरे स्ट्रिंग का एरे, तो उसमें मैं नंबर इनपुट दे रहा था, तो वो कह रहा था कि स्ट्रिंग और इनपुट आपस में मैच नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 10 की पोजीशन क्या है? 5। अगर हम काउंटिंग शुरू करें 0 1, टेडी बेसिस में आता है, किस में आता है, स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। ठीक है।